यहाँ पे हमें बताना है ये नंबर रैशनल है या इरैशनल। 2 माइनस रूट 5 हो रहा है। 2 जो है मेरा वो रैशनल होता है। रूट 5 की एक्सपेंशन कुछ ऐसे होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो रूट 5 मेरा इरैशनल आएगा। यानी यहाँ पे रैशनल और इरैशनल नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम। जब भी रैशनल और इरैशनल नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं तो इरैशनल आता है। तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 मेरा इरैशनल होगा। यहाँ पे हमें ये नंबर दिया है, हमें बताना है ये रैशनल है या इरैशनल। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे प्लस रूट 23 है, माइनस रूट 23 है, यानी सेम चीज ऐड हो रही है, सेम चीज सबट्रैक्ट हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। यहाँ पे 3 को लिखता हूँ मैं 3/1, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूँ। क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये नंबर मेरा रैशनल आ गया। यहाँ पे हमें पता लगाना है ये नंबर रैशनल है या इरैशनल। यहाँ पे रूट 7 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 2/7, यानी ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये मेरा रैशनल नंबर होगा। तो ये वाला नंबर मेरा रैशनल आ गया। हमें ये नंबर दिया है, हमें बताना है ये रैशनल है या इरैशनल। 1 जो होता है मेरा वो रैशनल होता है। रूट 2 की एक्सपेंशन होती है 1.412 एंड सो ऑन, यानी इसकी एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिपीट भी नहीं हो रही होती, नॉन रिपीटिंग होती है। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो रूट 2 मेरा इरैशनल नंबर होगा। 1/√2 होगा मेरा फिर रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल। जब भी रैशनल और इरैशनल को डिवाइड करते हैं हम तो इरैशनल नंबर आता है, यानी यहाँ 1/√2 मेरा इरैशनल होगा। यहाँ पे हमें ये नंबर दिया है, हमें बताना है ये रैशनल है या इरैशनल। 2 जो होता है मेरा वो रैशनल होता है। ऐसे ही पाई जो होता है मेरा उसकी वैल्यू होती है कुछ ऐसे, यानी इसके एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म नहीं हो रहा होता, और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं हो रहा था। क्योंकि इसका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये मेरा इरैशनल नंबर होगा। यानी यहाँ पे पाई मेरा इरैशनल है, 2 रैशनल है। रैशनल और इरैशनल का मल्टीप्लिकेशन इरैशनल आता है, यानी यहाँ पे 2 पाई मेरा इरैशनल आएगा। यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से, यानी 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ऐसे ही रूट 3 मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से, यानी रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ये आ जाएगा मेरा 3 इंटू 2। ऐसे ही 3 इंटू रूट 2। यहाँ पे रूट 3 इंटू 2, ऐसे ही रूट 3 इंटू रूट 2। 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 होता है, रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 होता है। यहाँ रूट और रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 3 इंटू 2 कुछ ऐसे, जो कि होता है 6, तो ये आ गया रूट ऑफ 6। तो ये सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। हम नोटिस करें ये मेरा सिमिलर है a प्लस बी के स्क्वायर की तरह, जहाँ पे a की वैल्यू है मेरी रूट 5, b की वैल्यू है रूट 2, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7। रूट 5 का स्क्वायर हो रहा है, रूट का स्क्वायर हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। ऐसे ही रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 2 हो रहा है तो रूट में कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा 5 इंटू 2 अंदर, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 10। 5 प्लस 2 7 होगा, ये आ गया 7 प्लस 2 रूट 10। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी है c बाई डी। सी यहाँ पे सरकमफ्रेंस है सर्कल का, डी यहाँ पे डायमीटर है सर्कल का।
कह रहा है अगर पाई की वैल्यू है सी बाई डी, यानी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये मेरा इरेशनल क्यू है, ये तो रैशनल होना चाहिए था। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी अगर रैशनल होगा तो यहाँ पे सी और डी दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सी और डी कैलकुलेट करते हैं हम, सर्कमफरेंस और डायमीटर, ये कभी एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट करते, बिल्कुल टू द पॉइंट कैलकुलेट नहीं हो सकता है, यानी ये एग्जैक्टली रैशनल नंबर नहीं आते हैं मेरे कभी। यानी या तो सी या डी या दोनों मेरे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं करते उसे। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू सी बाई डी में एक नंबर तो इरेशनल होगा ही होगा, यानी ये होगा रैशनल और इरेशनल का डिवीजन। रैशनल और इरेशनल का डिवीजन हमेशा इरेशनल होता है, इसलिए यहाँ पे मेरा पाई जो है मेरा वो इरेशनल होगा। हमें यहाँ पे रूट ऑफ 9.3 बनाना है नंबर लाइन में। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। रूट के अंदर 9.3 है, तो मैं यहाँ पे 9.3 बी पॉइंट को ले लेता हूँ, ओ से लेके 9.3 तक, यहाँ तक, यानी ओ बी डिस्टेंस मेरा 9.3 यूनिट है, ऐसा मान लेते हैं। अगला स्टेप होता है हमारा, हम एक सी पॉइंट लेते हैं, डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम बी, यानी बी पॉइंट से मैं 1 यूनिट के डिस्टेंस पे सी पॉइंट मान लेता हूँ, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ये मेरा सी पॉइंट आ गया। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ओ सी निकालते हैं, यानी ओ और सी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इसका हम मिड पॉइंट निकालें, बिल्कुल बिल्कुल मिडिल, तो यहाँ पे आएगा कहीं 5 और 6 के बीच में, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट डी, ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं ओ सी पे, यानी मैं यहाँ सेंटर रखता हूँ, अपने कंपास का पॉइंटिंग रखता हूँ डी पे, पेंसिल रखता हूँ ओ पे, और एक सेमी सर्कल बनाता हूँ कुछ ऐसे, ये मेरा सेमी सर्कल बन जाएगा। अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ सी बनाते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट बी, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बनाता हूँ जो कि बी से पास हो रही है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, जो कि सेमी सर्कल पे टच भी कर रही है और यहाँ नीचे इसके परपेंडिकुलर है, यानी बिल्कुल 90 डिग्री पे टच कर रही है। अगला स्टेप होता है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया उसको मैं पॉइंट ई कह देता हूँ। अब यहाँ पे हम बी एज ए सेंटर लेते हैं, यानी बी को मैं एक पॉइंट इन पे डाल देता हूँ, ई पॉइंट पे पेंसिल रखता हूँ और एक आर्क बनाता हूँ जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो, ये कुछ ऐसी बनेगी। इस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट एफ। यहाँ पे जो बी एफ डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से लेकर डिस्टेंस, यानी ये पर्पल वाला, ये मेरा रूट 9.3 यूनिट है जो हमें चाहिए था। ये हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, फिर रूट 9.3 निकालना था, तो मैंने यहाँ 9.3 को उसमें यहाँ पे प्लॉट किया, ओ से लेके बी तक 9.3 है। मैंने यहाँ एक डिस्टेंस बी से एक डिस्टेंस लिया पॉइंट सी तक, यानी बी से लेके सी तक 1 यूनिट है, तो मेरा पॉइंट सी आ गया। अब यहाँ हमने ओ सी का मिड पॉइंट लिया डी, डी का मिड पॉइंट लेते हुए मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया, ये ब्लू वाला। सेमी सर्कल के बाद मैंने पॉइंट बी से यहाँ सेमी सर्कल तक एक लाइन बनाई, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि पॉइंट ई पे टच करती है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट बी पे पॉइंट एंड रखा कंपास का, पॉइंट ई पे अपना पेंसिल रखी और एक आर्क बनाई पॉइंट एफ तक। तो बी से लेके एफ तक जो मेरा डिस्टेंस होगा ये होगा रूट 9.3। अब हम इसे नंबर लाइन में बनाते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले हमें एक नई नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सेम, जैसे सेम साइज की थी उसी सेम साइज की। अब हमें यहाँ पे बी एफ का डिस्टेंस मैं कंपास से मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट ओ पे लेता हूँ अपना पॉइंटी एंड कंपास का और पेंसिल रखता हूँ यहाँ पॉइंट एफ से और एक आर्क बना देता हूँ, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, हम मान लेते हैं पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो ओ से लेके एक्स तक का डिस्टेंस होगा मेरा रूट 9.3, यानी ये पर्पल वाला डिस्टेंस है मेरा रूट 9.3। हमने ये बना लिया अपने नंबर लाइन में। यहाँ पे हमें इस नंबर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब जो डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है उसे हटाना है, रिमूविंग रूट। ये हटाने के लिए मैं रूट 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, यानी ये हो जाएगा 1/√7 हो जाएगा कुछ ऐसे। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 इंटू रूट 7, यानी रूट 7। डिनोमिनेटर में रूट 7 इंटू रूट 7 दो बार ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 7 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 7 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको रैशनलाइज करके मेरा कुछ ऐसा आ गया। नोटिस करो डिनोमिनेटर में रूट हट गया है। यहाँ पे हमें इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए मैं यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस के साइन के साथ, यानी रूट 5 प्लस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ कुछ ऐसे। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, यानी रूट 5 प्लस रूट 2। डिनोमिनेटर में रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का,
जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, बचेगा 5। ऐसे ही यहाँ पे रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2। तो नीचे आ गया 5 माइनस 2 यानी 3। तो रैशनलाइज करके कुछ ऐसा आ गया मेरा